गरियाबंद जिले में सचिवों ने अपनी एक सूत्रीय मांग 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात समस्त सचिवों का शासकीयकरण की मांग को लेकर के 8 दिनों से सभी सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल, काम बंद कलम बंद कर हड़ताल पर चले गए। साथ ही रोजगार सहायक भी अपने एक सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिसके समर्थन में पूर्व सांसद चंदूलाल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहे कि गंगा जल को उठाकर कसम खाने वाले भूपेश बघेल ने अपने किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाए। सिर्फ भंवरा चलाने से, गेड़ी चलाने से कोई विकास नहीं होता और विकास के लिए नीति और नीयत सही होनी चाहिए। अगर नीयत सही रहती तो आज कर्मचारियों को हड़ताल पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। ग्राम पंचायत के सचिव और रोजगार सहायकगण है और ये लोग आज बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से इनका मांग जायज है, उस सभी मांग का हम समर्थन करते हैं और उसी के चलते आज जो बैठे हुए बेचारे इनके बीच में आकर के हम इसके भागीदार बने और कहा कि इनका मांग जायज होने के कारण से पूरा अति शीघ्र पूरा किए करें और भूपेश बघेल को हम संदेश भी देते हैं। और इसके साथ साथ 11 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं किसानों की समस्या के संबंध में, उसमें भी इस मुद्दा को उठाएंगे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, भूपेश बघेल जी जितना भी आप घोषणा किए हैं उन सब वादा को, घोषणा को पूरा करो, सत्ता के मद में चूर ना रहे, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ की जनता थका से महसूस कर रही है। और जब से सरकार बनी है तब से चाहे विकास के संबंध में हो, चाहे अन्य घोषणा के संबंध में हो, हर जगह अनिश्चितता की स्थिति है, कहीं पे कोई अच्छा सा काम नहीं हो रहा है और सभी लोग परेशान हैं। सिर्फ भंवरा चला लेने या गेड़ी चढ़ जाने से या छोटा खाने से छत्तीसगढ़ का विकास नहीं होता। विकास होगा जब आपका नियत सही हो, आपकी नीति सही हो। लेकिन मैं देखता हूँ भूपेश सरकार की नीति सही है, नियत सही है, जिसके चलते कर्मचारी लोगों को, बेचारों को हड़ताल में बैठना पड़ा है। तो इनका समर्थन करने के हमारे सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सहित हम सब आज आए हुए हैं। हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं, हमारे नगर पालिका का अध्यक्ष हैं और सभी लोग बैठकर के समर्थन किए। धन्यवाद। हड़ताल चल रहा है और कितने हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा? हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाती है, अब तो हमारा जब आंदोलन शुरू हुआ है 26 तारीख से, तो उस समय सिर्फ पंचायत सचिव हमारे आंदोलन में यहाँ बैठे थे धरना स्थल में, और एक सूत्री मांग थी कि समस्त पंचायत सचिवों का 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण। परंतु आज हमारे साथ हमारे छोटे भाई जो हमारे साथ सहायक के रूप में काम करते हैं, रोजगार सहायक, वो भी हमारे साथ एक ही मंच पे आके बैठे हैं। उनकी भी एक सूत्री मांग है कि उनका एक है नियमितीकरण किया जाए और हमारे जो पदे हैं, जो पंचायत सचिव का जो पद है, उसमें सीधी भर्ती उनकी किया जाए। ये उनकी प्रमुख मांगे हैं और इस महंगाई के काल में उनको सही बात है, आज 6,000 रुपया एक मुश्त मिलता है, तो ये तो उनके जनपद तक आने जाने में ही व्यय हो जाता है। और साथ ही हमारी जो 25 वर्ष पुरानी लंबित मांग है शासकीयकरण का, जिससे हम आज भी वंचित हैं, तो हम आदरणीय हमारे प्रदेश के मुखिया, जो छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जिनको कहा जाता है, हम चाहते हैं कि वो जो संज्ञा उनको दी गई है वो यहाँ पे परिभाषित हो और वो धरातल पे आए। और हमारे जो गांव के हम लोग संबंध रखते हैं, एक देहाती जिनको कहा जाता है, हम गांव देहात के लोग हैं। हमारे रोजगार सहायक वो है गांव के ही है, पंचायत के जो सचिव वो गांव के ही है, मतलब छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़िया हैं, बिल्कुल छत्तीसगढ़ी बोली भाखा उनके जुबान में यथावत सदा सुबह उठते ही और शाम ढलते तक उनकी जुबान में जो रहता है, ऐसे हम छत्तीसगढ़िया लोग। भूपेश बघेल की सरकार से आज छत्तीसगढ़ के सभी लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, समय न्यूज।